नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से रियासत में जिनकी हुकूमत थी उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। हमने हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। 3 मरलों में इलेक्शन हुआ है और अभी तीसरा मरला मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन पहले 2 मरहलों में ही अल्लाह ने हमें जो है वो मेजॉरिटी दे दी। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। हमने हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया। उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई शिकायत का मौका मिलेगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा कि आज़ाद कश्मीर के पहले 2 मरहलों में हमें अक्सरियत मिल चुकी। अवाम ने एक बार फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। अब अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाने की गुंजाइश नहीं है। मुल्क आगे बढ़ रहा है। शहबाज शरीफ की मेहनत लंगरा रही है। पंजाब में तरक्की की बुनियाद शहबाज शरीफ ने रखी है। मरीम नवाज उसे आगे बढ़ा रही हैं। जिस तरह से पंजाब बदल रहा है, आज़ाद कश्मीर को भी बदलना चाहिए। नून लीग ने डिलीवर नहीं किया तो आज़ाद कश्मीर के लोग नाराज़ होंगे। सदर नून लीग ने वज़ीर आज़म को CPAC के आज़ाद कश्मीर मनसूबे दोबारा शुरू करने की हिदायत कर दी है। साजिशें शायद मुस्लिम लीग नून के खिलाफ होती आई हैं पिछले कई दहाइयों से, शायद और किसी जमात के खिलाफ नहीं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एक बेहतरीन फैसला किया, बेहतरी का फैसला किया, अपनी तरक्की का फैसला किया। दंगा फसाद कत्लो गारत, उसको आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वोट की ताकत से एक बहुत बड़ी शिकस्त दी है। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म और इंतज़ामिया की अपनी थी। इल्ज़ाम नून लीग को दिए जा रहे थे। जितनी साजिशें नून लीग के ख़िलाफ़ होती आई हैं, शायद ही कि किसी और की जमात के ख़िलाफ़ हुई होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा आज़ाद कश्मीर की आवाम ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद किया। दंगा फसाद कत्ल गारत एहतजाज हड़तालों को कश्मीरी अवाम ने वोट की ताकत से शिकस्त दे दी। शरपसंद अनासर और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को लड़ाना चाहते थे, उनके लिए शिकस्त फाश है। कश्मीरी अवाम ने तमीर व तरक्की को वोट दिया है। कश्मीरी बलूचिस्तान समेत पूरा मुल्क देख ले कि जो भी तरक्की का निशान है वो नून लीग का है। अगर किसी जमात का मुस्तकबिल रोशन है तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून है। मरी में मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत का अहम इजलास। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर गौर। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, हमजा शहबाज और आज़ाद कश्मीर असम्बली के नौमुंतखब नून लीगी अरकान की शिरकत। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर आज़म के फैसले के अख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। ज़राए के मुताबिक शाह गुलाम कादिर वज़ारत उज़्मा के मजबूत तरीन उम्मीदवार। तारिक फ़ारूक, कर्नल रिटायर्ड वक़ार और राजा फ़ारूक हैदर भी वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के नताइज को तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। नून लीग ने एक बार फिर तारीखी धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल किया है। अवाम ने 2024 में भी मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया था और 26 में भी अपना फैसला सुना दिया है। जारी मैंडेट के जरिए हुकूमत तो बनाई जा सकती है, लेकिन अवाम में मकबूलियत और हकीकी अवामी हमायत हासिल नहीं की जा सकती। शर्जील मेमन का नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ का बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा नवाज शरीफ का कहना है कि उन्हें पीपल्स पार्टी की जानिब से शिकायत का मौका मिलने की उम्मीद नहीं थी। अफसोसनाक है, पीपल्स पार्टी की सियासी जमात से दुश्मनी नहीं चाहती और ना ही कभी चाही है। जमहूरियत के नाम पर धांधली या अवामी मैंडेट पर असरअंदाज होने को भी कबूल नहीं किया जा सकता। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के सवालात उठेंगे तो फिर आवाज़ बुलंद करना हमारा हक है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के 2 हलकों के नतीजे आ गए। LA-15 का मैदान पीपल्स पार्टी, LA-16 की सीट मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। LA-16 के तमाम 146 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग के मीर अकबर खान ने 20,793 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। LA-15 बाग से पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर 17,019 वोट लेकर कामयाब ठहरे।
खजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, फोर्सेस और खवारिश के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला, 10 दहशतगर्द मारे के मुताबिक जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया इतलात की बुनियाद पर शोर पर वर्दा के पहाड़ी सिलसिले में फितना हिंदुस्तान की मौजूदगी के खिलाफ फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकानों को घेरे में लेकर मौसर कार्रवाई की। ऑपरेशन के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन एंड क्लियरेंस ऑपरेशन किया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ताक़ुब जारी रहेगा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। तेज़ रफ्तारी, 5 जिंदगियाँ निकल गई। लाहौर में हरबंसपुरा कनाल रोड पर तेज़ रफ्तार कार दरख्त से जा टकराई। 2 राहगीर समेत 5 अफराद जा बहक हुए, एक बच्चा जख्मी हुआ। जा बहक होने वाले कार सवारों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। नौजवान कम उम्र थे और घर वालों से छुप कर गाड़ी लेकर निकले थे। ट्रैफिक हादसे के बाद ओवर स्पीडिंग के खिलाफ आगाही वीडियो जारी हुई। सेफ सिटी हुकाम के वालिदैन से अपने बच्चों की तेज़ रफ्तारी और ख़तरनाक ड्राइविंग से रोकने की अपील। हुकाम का कहना है कि तमाम शहरी अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए मोहतात ड्राइविंग को यकीनी बनाएं। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात जारी है। इंक्वायरी कमेटी में 2 अरकान का मज़ीद इजाफा, तादाद 9 हो गई है। पुलिस इंस्पेक्टर गुलाम नबी अफरीदी और DSP हनीफ कमेटी में शामिल। गुलाम नबी अफरीदी को कमेटी ने आज खुद DSP हनीफ को फैमिली की रजामंदी से शामिल किया। दूसरी तरफ मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद ने अदालती कार्रवाई को ज्वाइन कर लिया। सेशन अदालत ने मुलजिम की 1 लाख रुपये की एवज़ अबूरी ज़मानत मंजूर की। मुलजिम को शहर से बाहर जाने से रोक दिया गया। वकील जबरान नासिर ने तहकीकात और शवाहिद से मुतालिक अहम मुतालिबात कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जियो फाइनेंसिंग के नताइज दुरुस्त अंदाज में हासिल किए जाएँ, CCTV फुटेजेस सामने लाई जाए और तमाम मुमकिन फ्रांसिक शवाहिद का जायज़ा लिया जाए। कराची में ड्रग डीलर पिंकी की बरियत को चैलेंज करने का फैसला। प्रोसिक्यूशन ने तस्दीक शुदा नकूल दरख्वास्त जमा करा दी। प्रोसिक्यूशन ने अदालत से इस्तदा की है कि अनमोल उर्फ पिंकी की बरियत समझ से बालातर है। ना मुल्ज़िमा पर फ़र्द जुर्म आयद होती है, ना ही किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने मनशियात के 3 मुकदमात में मुल्ज़िमा को बरी कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब का 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉल सूबा बनाने का हदफ। मरीम नवाज से सूबाई मुशीर बराए मसनूई ज़हानत अल्लाह मुस्तफ़ी डार की मुलाकात हुई है। पंजाब की AI विजन 2029 की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत। वज़ीर आला को AI ऑफिस की गुज़िश्ता 2 माह की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ये जो है ना, ये धरनों का मौसम, ये अपनी मरी हुई सियासतें ज़ाया जो है वो ज़िंदा करने का, ये जो जिसको आप सियासी जमात कह रहे हैं, इनके ज़रा पिछले 3 जो इलेक्शंस हैं इनमें इनके वोट निकाल के देखें, इनको वोट कितने मिलते हैं। सो ये बच्चे इकट्ठे कर लेना मदरसों से, जगहों से, और उनको आगे लगा के जो है वो हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। सड़कें खामखा बंद करने की इजाज़त नहीं है। अपना एहतजाज करें, उनको एहतजाज करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन ये फजूल किस्म की जो डिमांड्स हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग धरनों के मौसम में मरी हुई सियासत जिंदा करते हैं। लेवी टैक्स का वज़ीर आला पंजाब से क्या ताल्लुक है? मुज़ाहिरीन पूछें कि लेवी टैक्स वफाकी मामला है या फिर सूबे का। फजूल किस्म के मुतालबात से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। कानून को हाथ में लेने, सड़कें बंद करने की इजाज़त किसी को नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम इंडस्ट्री मीट्स अकेडमिया के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मुल्क की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने रवां साल को नौजवानों का साल करार दिया है। नौजवानों को आसान कारोबार स्कीम के तहत कर्ज़े दिए जा रहे हैं। It is more than just an exhibition. It is a celebration of innovation, creativity, and limitless potential of youth of Pakistan. That our youth is innovative and creative, and they have potential to shape
shape the future of design industry. Because for too long, there has been a gap that what universities teach and what industry needs. So our humble effort is that because obviously industry has problems that requires fresh thinking and academia has young minds full of ideas. So this platform is our humble effort to build that bridge. पाकिस्तान की यूथ में बहुत पोटेंशियल है, हमें इसे दुरुस्त समत देनी है। इंडस्ट्री और अकेडमिया के दरमियान खुला को कम करने में IMA अहम इक़दाम है। दिन रात की मेहनत के बाद आज IMA का इवेंट कामयाब हो सका। डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान का IMA 2026 की तकरीब से खिताब। कहा, यह प्रोग्राम बच्चों को 1 साल का तजुर्बा देता है जिससे बच्चे आसानी से जॉब हासिल कर लेते हैं। हमें मिलकर अपने यूथ को आगे लेकर जाना है। हमारा हर सब्जेक्ट अमली काम पर मुश्तमिल है। आज़ाद कश्मीर में क़लअतम अवामी एक्शन कमेटी के मामले पर भारत का गठजोड़ सामने आ गया। भारतीय फ़ौज ने किरन सेक्टर में LOC के करीब क़लअतम एक्शन कमेटी और उसके सरगना की हिमायत में वीडियोज़ चलाई। माहिरीन ने भारतीय इक़दाम को कश्मीरी अवाम में मुस्तरद शुदा बयानियों को तक़वियत देने की नाकाम कोशिश करार दिया। गयूर कश्मीरियों की जानिब से क़लअतम इंतशारी कमेटी का बयानिया रद्द होने के बाद भारत बौखलाहट और मायूसी का शिकार होकर LOC किरन सेक्टर्स में वीडियोज़ चलाने की ऊँचे हथकंडों पर मजबूर हो गया। कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद कर दी है। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की थी। इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाक़यात दरियाफ्त कही थी। वाज़ेह रहे कि ईरान ने कतर पर इल्ज़ाम लगाया है उसने ईरान के 3 पायलट्स को हिरासत में रखा हुआ है। यमन के शहर अल-मखा की बंदरगाह पर हौसियों के मिसाइल हमले, 7 अफराद जाँ बहक। हौसियों ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, मुतादिद कश्तियाँ तबाह, 4 शहरी जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक की जानिब से सूबे को मालियाती मुंतकली में 6.4 अरब रुपये की मुजवज़ा कटौती से इनकार। वज़ीर आला मरीम नवाज सोहेल अफरीदी ने वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 6.4 अरब रुपये मुजवज़ा कटौती की मंजूरी दी थी, ना ही इससे इत्तफाक किया है। सूबाई बजट में मुजवज़ा कटौती के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। सूबे के आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी और आइनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। गुजरावाला की निजी गोदाम से THQ हस्पताल की सरकारी अदवायात की बड़ी खेप बरामद। महकमा सेहत एंड पीडिया एक्ट के तहत जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई। गुजरावाला टीचिंग हस्पताल की डॉक्टर, फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर और वार्ड्स क्लीनर्स को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल अफसरान और अहलकारों को फौरी तौर पर महकमे में रिपोर्ट करने की हिदायत। मामले की मज़ीद तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 8वां रोज़। मुल्क भर में एशिया की तरसील बुरी तरह मुतासर। पोर्ट्स पर बरामदात की कंटेनर्स रुक गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के विफाक और सूबाई हुकूमतों से मुतालिबात में ताहाल डेड ब्लॉक बरकरार। सदर और पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान के मुताबिक विफाक, पंजाब और सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से आज गवर्नर हाउस में मुज़ाकरात होंगे। कराची डिफेंस फेज 6 खयाबानी शहर में ऑयल लाइन लीक हो गई। क्रूड ऑयल सड़क पर जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी जिससे मुतासर हुई। ऑयल लाइन लीक होने के बाद सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई।